आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलिए आज हम बात करते हैं श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई बीमारियाँ कि श्वसन तंत्र यानी जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे कौन कौन सी बीमारियाँ जुड़ी है। यानी ये बीमारियाँ जो भी होगी ये फेफड़ों से जुड़ी होगी, लंग्स से जुड़ी हुई बीमारियाँ होती है। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम में, इन्हीं सब बीमारियों के बारे में बात करेंगे आगे भी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सिलिकोसिस की। एक्चुअल में सिलिकोसिस क्या होता है? सिलिको से हमें समझ आ रहा है सिलिका। तो जो धूल मिट्टी के कण जो होते हैं, जो धूल मिट्टी यानी सिलिका यानी धूल मिट्टी के छोटे छोटे कण श्वसन के साथ जब क्या है फेफड़ों में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर के वो नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते हैं, तो व्यक्ति को क्या है सांस जैसी बीमारियाँ हो जाती है। तो इसे बोलते हैं सिलिकोसिस। यानी सिलिका के धूल कणों से होने वाली बीमारी जो है ये सिलिकोसिस कहलाती है। अक्सर में ये होता क्या है, ये बीमारी उन लोगों को होती है जो क्या करते हैं, धूल मिट्टी कण वाली जगह कंपनी फैक्ट्री वगैरह के अंदर या खेतों में काम करते हैं, जो मजदूर वगैरह होते हैं या बड़े जो उद्योग किस प्रकार के जैसे स्लेट पेंसिल बनाने वाले उद्योग हों, ठीक है। तो इन सब लोगों में ज़्यादातर इन लोगों के अंदर क्या है, इस वाली बीमारी का स्कोप पाया जाता है। और है क्या, यानी सिलिका के छोटे छोटे टुकड़े धूलकण की वजह से हो जाती है, फेफड़ों में जा के जम जाते हैं और व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। अब देखो सिलिकोसिस से क्या होता है, एक्चुअल में वास्तविक फेफड़े आपको एक साइड में दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद ये कैसे हो जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से इनके अंदर डस्ट वगैरह जम जाती है। जैसे आपने घरों में एसी देखा होगा, विंडो एसी स्लिट एसी वगैरह होता है, तो हम देखते हैं कि उसकी सर्विस करवाने वाले समय जब वो आता है तो स्टार्टिंग में सामने से जाली को उठा करके देखता है तो उसके अंदर धूल मिट्टी जमा होती है ना। तो इसी प्रकार लंग्स फेफड़ों के ऊपर धूल मिट्टी जमा हो जाती है, व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है और क्या बलगम वगैरह आना शुरू हो जाता है, उसमें कफ वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है और लगभग हल्की फुल्की रेगुलर खांसी वगैरह रहना भी इससे शुरू हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं सिडरोसिस। ये बीमारी क्या है, ये उसी तरीके से है, होती ये भी फेफड़ों में है, परंतु इसमें क्या है लोहे के छोटे छोटे जो कण हैं वो फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं और उससे क्या है, जो फेफड़ों के अंदर क्या नाजुक पिकाएँ होती है, एल्वियोलीज होती है, उनको डैमेज कर देते हैं, ये उनको नुकसान पहुंचाते हैं जिससे व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है। यानी वहाँ भी लंग्स के अंदर एल्वियोली को ही इफेक्ट करने, ब्रोंकियस वगैरह इन सबको इफेक्ट कर रही थी वो, ठीक है, परंतु वो क्या थी, सिलिका। और अगर यही कण कौन से हों, यही कण लोहे के कण हों और ये सांस के साथ में चले जाते हैं फेफड़ों में, तो जो इससे क्या कुपिकाओं को नुकसान होगा और व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होगी, उस डिजीज़ को क्या बोलते हैं, सिडरोसिस बोलते हैं। ये जो बीमारी है अधिकतर क्या होता है कि जो लोहे वगैरह का काम करने वाली जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है, जैसे सीट वगैरह काटना, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं अपने हरिद्वार में बीएचएल वगैरह है, तो यहाँ पर क्या है बड़ी बड़ी मशीनें होती है जिनसे सीट वगैरह काटी जाती है। तो लोहे की जो सीट वगैरह काटते हैं तो उनसे क्या धूल उठती है, तो वो धूल क्या है लोहे के कण जब चले जाते हैं तो व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जम तो उसी प्रकार से क्या है जिस प्रकार से सिलिका जमी थी, उसी प्रकार से क्या है आयरन के जो छोटे छोटे जो यहाँ पर कण हैं वो जम जाएंगे इसके अंदर, परंतु ये क्या है, ये आयरन के कण है, वो धूल के कण थे और इससे क्या है ये उससे ज़्यादा हार्मफुल होता है। आगे हम बात कर रहे हैं इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा से हमेशा जब भी मैं बताता हूँ तो ये है कि एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, दिल्ली में क्या है अपने पास जो पालिका बाज़ार है उसके ऊपर एक पार्क है। तो पार्क में आप जब भी दिल्ली जाएंगे तो वो मौका देखने को मिलेगा, अब तो नहीं मिल रहा कोविड-19 के अंदर, परंतु अधिकतर वो मौका देखने के लिए मिलता है। लड़के लड़कियां बैठे होते हैं और क्या लड़के और लड़कियां दोनों ही सिगरेट पीते हैं और छल्ले उड़ाते हैं, ठीक है। तो वहाँ कोई आया और उसने क्या है सिगरेट पीते पीते उसकी फ्रेंड एक जिसका नाम था सीमा, तो उसने सिगरेट पीते हुए कहा हाय सीमा। तो यहाँ से मैंने क्या इसको शॉर्ट ट्रिक में ले लिया कि इम्फाई सीमा। एक्चुअल में इम्फाई सीमा क्या है, इससे भी क्या है फेफड़ों की जो कुपिकाएं होती है यानी जो एल्वियोलिज होती है वो क्या डैमेज हो जाती है और वीक हो जाती है। और ये होता किस कारण है वीक, जो चेन स्मोकर होते हैं, जो क्या धूम्रपान का अधिक प्रयोग करते हैं, वो व्यक्ति क्या होते हैं, उनकी क्या कुपिकाएं नष्ट हो जाती है या फिर डैमेज हो जाती है, जिससे क्या है जिस दौरान श्वसन ली जाती है, जिस दौरान सांस लेता है बंदा, इंस्पिरेशन करता है ब्रीथिंग के दौरान, जब सांस को अंदर खींचता है, तो ये जो कुपिकाएं हैं ऑक्सीजन को सही से कैरी नहीं कर पाती, उन्हें सही से पकड़ नहीं पाती है और ये ऑक्सीजन ब्लड में एंटर नहीं कर पाती है। तो व्यक्ति को क्या है, यहाँ पर सांस तो उसे जोर जोर से लेना पड़ता है, परंतु वास्तविक में उसके शरीर में क्या ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाती है
और ऐसे लोगों के क्या है, जब ये एल्वियोली जो कुपिकाएँ होती है ये डैमेज हो जाती है, तो यहाँ पर क्या है लंग्स के अंदर कफ वगैरह बनना शुरू हो जाता है। तो हम जो ट्यूबरकुलोसिस वगैरह भी सुनते हैं ना, टीबी वगैरह सुनते हैं, तो उन टीबी को ही वैसे तो देखो हमारे पास है कि हम कहते हैं कि ठीक है वायरल बैक्टीरियल डिजीज़ है इस फॉर्म में, परंतु एक्चुअल में होता क्या है, होता टीबी का कोई वैसा नहीं कि सिर्फ़ उसी से ही होगी। टीबी कोई जख्म होने से भी हो सकता है, और जख्म किस प्रकार का? इसी प्रकार से व्यक्ति बहुत ज़्यादा अधिक चेन स्मोकर हो, स्मोकिंग ज़्यादा करता हो, तब भी क्या है हो सकता है कुपिकाएँ वगैरह ज़्यादा डैमेज हो जाए, तो व्यक्ति चे उससे क्या होगा, वहाँ पर घाव वगैरह बन जाएगा, तो वो भी टीबी के रूप में ही आता है। ठीक है? तो इसमें भी व्यक्ति को क्या साँस लेने में दिक्कत होती है। तो ये देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं एम्फाइसीमा में क्या होता है। एक्चुअल में जो ऊपर देख रहे हैं आप एल्वियोली, जो लंग्स के बगल में एल्वियोली देख रहे हैं, ऊपर लिखा है नॉर्मल एल्वियोली यानी साधारण कुपिकाएँ, और यहाँ हम देख रहे हैं कि ऊपर तो गोल-गोल से टाइप में क्या है वो कुपिका है, परंतु यहाँ देख रहे हैं कि कुपिका फट चुकी है, पूरी तरह क्या है, फट चुकी है, यानी डैमेज हो चुकी है। तो इससे क्या बोलते हैं, एम्फाइसीमा बोलते हैं। आगे हम बात करें न्यूमोनिया की। वास्तव में न्यूमोनिया क्या है? एक्चुअल में क्या होता है, जो फेफड़े हैं ना, जो फेफड़े, तो इनमें क्या है सीने वगैरह में जलन होना शुरू हो जाता है। इनके कारण पानी भर जाता है। फेफड़ों की थैलियों में क्या है, व्यक्ति में क्या होता है, पानी भर जाता है। कैसे? कि निमोनिया जो होता है इसमें पानी भर गया, उसकी वजह से क्या व्यक्ति को खाँसी वगैरह आनी शुरू हो गई और छाती वगैरह जाम हो जाती है, यानी चेस्ट वगैरह से क्या है साँस लेने में दिक्कत हो रही है उस व्यक्ति को। तो ये होता है, मेन होता है कि इसकी थैलियों में पानी भर जाना। फेफड़ों की क्या है, थैलियों के अंदर पानी भर जाना ही क्या होता है, न्यूमोनिया होता है। ठीक है? यानी जो एयर सैक्स बोला जाता है जिन्हें, एयर सैक्स, SACS जो है, SACS है, ठीक है? और इसमें क्या है ज़्यादातर ये क्या होता है, बच्चों को होता है, शिशुओं बच्चों को होता है, या फिर ज़्यादा क्या होता है नॉर्मल एज में नहीं होता, यंग में। ये क्या होता है जब व्यक्ति एजिड हो जाता है, उस दौरान भी ये हो सकता है। ठीक है? तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर निमोनिया का, जो हमने वहाँ बात की थी पानी-वानी भर जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फीमेल वाला जो डायग्राम है, इनमें हम देख सकते हैं इन्फेक्टेड लंग्स, और एक साइड में लिखा है नॉर्मल लंग्स। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें हल्का-हल्का ग्रीनिश सा दिखाई दे रहा है, जो ग्रीन सा दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, ये इनके अंदर क्या है, एयरवेज़ के अंदर पानी भरा हुआ है, पानी भर जा रहा है। या हम क्या कर सकते हैं, ए डायग्राम देखिए आप, ऊपर ए डायग्राम को देख रहे हैं, तो उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि नॉर्मल एयरवे है विद द लंग्स, नॉर्मल है एयरवे, ठीक है? और ओपन एयरवे जो हमारे पास स्पेसेस भी देख सकते हैं। बी में देखिए, ये नॉर्मल नहीं रहा, इसके अंदर ग्रीन-ग्रीन सा आपका फ्लूइड नज़र आ रहा होगा। ग्रीन-ग्रीन कलर का क्या है, फ्लूइड नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, इफेक्टेड है। ये कौन-सा है? इसमें यानी क्या है, जो ब्रोंकिस वगैरह में स्वेलिंग वगैरह भी आ जाती है, तो ये क्या है, ये है न्यूमोनिया होता है। ठीक है? तो इसमें होता क्या है एक्चुअल में, जो हम बात कर चुके हैं पहले भी और फिर से बता देता हूँ, कि जो थैलियाँ होती है फेफड़ों की, या ये हम कह सकते हैं ब्रोंकियस और एल्वियोलिस वगैरह होती है, इनके अंदर ब्लैंक स्पेस के अंदर क्या है, पानी भर जाता है। तो उसकी वजह से क्या है, लिक्विड भर जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, पानी नहीं लिक्विड बोलेंगे उसे, लिक्विड भर जाता है, तो व्यक्ति को साँस लेने वगैरह में दिक्कत होती है। और क्या है, हल्का-हल्का ये है कि जब भी वो क्या करता है, थोड़ा बहुत खाँसता है तो कफ आने के चांसेस भी रहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्लूरल इफ्यूज़न। ये इफ्यूज़न है क्या? एक्चुअल में है तो ये भी फ्लूइड भरने वाली बात। इसमें भी क्या फ्लूइड भरा रहता है, परंतु इसमें भरा कहाँ जाता है? फेफड़े और चेस्ट के बीच में। जो ब्लैंक स्पेस होता है टिश्यू यानी ऊतक जो होते हैं, उनका जो हम क्या है, फेफड़ों और छाती के बीच में, यानी लंग्स और चेस्ट के बीच में जो टिश्यूज़ होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी द्रव भर जाता है। ठीक है? इसके पीछे कारण ये होता है कि जो हार्ट के द्वारा ना पुअर पंपिंग, कई बार क्या होता है हार्ट सही से पंप नहीं कर पाता है। तो जो ये वाला लिक्विड है इसको नहीं उठा पाता है, इस द्रव को नहीं उठा पाता है। और दूसरा कारण हो सकता है स्वेलिंग वगैरह होना। दूसरा कारण स्वेलिंग वगैरह भी हो सकता है। तो प्लूरल इफ्यूज़न जो क्या है, ये देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं फ्लूइड बिल्डअप हो रखा है, और इधर देख लें प्लूरल स्पेस, जो स्पेस है इसके बीच में, यहाँ क्या है, यहाँ पर इसके अंदर क्या हो रखा है, पानी सा वगैरह या फ्लूइड वगैरह भर रखा है, यहाँ पर द्रव वगैरह भरा हुआ है। एक तरफ का हम देख रहे हैं कि हेल्दी लंग्स सही वाला है, जो आप देख रहे हैं एक, आप जो अपने देख रहे हैं आपकी राइट हैंड साइड में देखते हुए, और जो सामने फ़ोटो बनी है उस व्यक्ति का लेफ्ट लंग्स क्या है, सही है, और राइट क्या है, डिफेक्टेड है, और आपके लिए जस्ट ये अपोजिट आप इसको देख सकते हैं। तो ये क्या प्लूरल इफ्यूजन है। एक हम सुनते हैं ब्रोंकाइटिस। एक्चुअल में क्या है, जो ब्रोंकियल ट्यूब होती है, ट्रैकिया, देखो हमारे पास क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, नेजल कैविटी से स्टार्ट होता है, फेरिंक्स, फेरिंक्स से होकर के क्या होता है, आगे ट्रैकिया होता है। यानी ये भी कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी पाइप भी बोल सकते हैं, श्वसन पाइप।
वो आगे जा कर के 2 पार्ट में बँट जाती है, दोनों साइड में, दोनों लंग्स में चली जाती है, जिसे बोलते हैं ब्रोंकियल ट्यूब, जिसे बोलते हैं ब्रोंकियल ट्यूब, यानी नलिकाएँ जो होती है, जो आगे जा कर के क्या है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में डिवाइड हो जाती है, तो उनके आगे लगी होती है एल्वियोली। तो जो हमारे पास ब्रोंकियस ट्यूब होती है, उनके अंदर क्या है, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, उनके इंटरनल पार्ट में क्या होती है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन वगैरह आ जाती है, और ये क्या है वायरस के संक्रमण के कारण भी हो सकता है, ठीक है? तो इससे क्या होगा, वही सांस लेने में दिक्कत हो, देखो लंग्स से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई कोई बीमारी है, उसमें सांस लेने में दिक्कत होगी, और कई चीज़ों में कफ आने के भी चांसेस रहते हैं, अधिकतर में कफ बनने के चांसेस भी रहते हैं। तो ब्रोंकाइटिस ये देख रहे हैं, ये देखो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद हम आगे देख रहे हैं इसके अंदर लेफ्ट और राइट दो हमारे पास क्या है लंग्स है। तो हम लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी जो लिखा हुआ है इसके ऊपर लिखा हुआ है उसमें हम देख पा रहे हैं आगे जा करके कुछ ब्रांचेस सी है, तो उसको बड़ा करके दिखाया नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब। और जब इसके अंदर क्या हो जाती है जो म्यूकस वगैरह जमा हो जाता है और इसमें क्या है थोड़ा थोड़ा इसके अंदर सूजन आ जाती है। इसके अंदर देखो पहले ऊपर कैसे गोल सा है और फिर नीचे वाले में देखो कैसे है कि ये ब्रोंकियस जो बना रखा है इसमें कैसे है सूजन वगैरह आ रखी है। तो इससे क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस यानी ब्रोंकियल से जुड़ी हुई बात है, ठीक है? ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकियल से जुड़ी हुई बात है। बस इतना पता होना चाहिए हमें कि ये कारण क्या है, ये इंटरनल पोर्शन में क्या या अंदरूनी जो इंटरनल लेयर जो होती है, मेम्ब्रेन जो होती है ब्रोंकाइटिस की, उसमें क्या स्वेलिंग आने की वजह से हो जाता है। तो यहाँ पे मैं वीडियो का एंड करता हूँ, ठीक है? तो ये हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई डिजीज़ थी। अगर किसी को समझ नहीं आया तो एक बार और देख लें। धन्यवाद।